का उदय आया, ज्ञानी को भी आता है, अज्ञानी को भी आता है। कहते व्यवहार से ऐसा उदय आया, तो पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, मूल तो पाप के उदय की बात करते हैं, पुण्य के उदय में तो कौन को याद आती है। पाप का उदय आया तो हम करते क्या है पाप के उदय में? पहले परद्रव्य को दोष देते हैं। जैसे देखो बरसात का भी, बरसात गिरी थी बीच में, बरसात की ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम बरसात गिर रही हो, और जयेश भाई, विलास भाई, भोजन के अंदर गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हो, तो क्या करेंगे सब? तो खाओ, गर्मा गर्म बन रहे, ठंडा मौसम है, अब गर्मा गर्म पकोड़े खा लिए। अब रात को पेट दर्द हो रहा है, हितेश भाई, रात को पेट दर्द कर रहा है, तो भैया किसकी गलती? असाता कर्म, स्वाध्यायी है तो बराबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? असाता कर्म की गलती। टोडरमल जी साहब कहेंगे आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मादि को देता है। तो सबसे पहले क्या करता है ये जीव? कर्म को दोष देता है, परद्रव्य को दोष देता है। तो कर्म है, कर्म की सत्ता भी है, कर्म का उदय भी है, लेकिन कर्मों को दोष दे करके, दुखी होकर के, आरती ध्यान करके कोई फायदा है नहीं है ना, नुकसान ही है, नवीन कर्म बंद होगा। एक बार बड़े पंडित जी के पास एक साधर्मी गए और बोले मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान होगा, व्हाटएवर नुकसान हो गया। तो पंडित साहब बोले कि 10 लाख या 50 लाख का नुकसान हो गया, ये नुकसान नहीं है। क्या बोले? ये नुकसान नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे वर्तमान में संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, ये नुकसान। और एक दुखी हो रहे थे पंडित साहब के सामने, हम तो भैया बहुत दुखी है, पत्नी हमारी मन की बात मानती नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, आजकल कैसे बेटा बहू है, सबकी ये समस्या है, हम तो परेशान हो गए सब चीजों से। तो पंडित साहब बोले जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान। परेशान, पर में अपनी शान, पर में अपना सुख खोजता है, वो परेशान होता है। अरे भैया पर में अपना सुख क्यों खोजते हो? इस अनादिकालीन मोह को अब तो छोड़ो।